Hello friends, now we will discuss about packing efficiency in body centered unit cell. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अगर है तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें बीसीसी का एक क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। अब जो बीसीसी का क्यूबिक स्ट्रक्चर हम फॉर्म करेंगे उसमें हमें पता है कि बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एटम अरेंज कहाँ पे होते हैं। तो एटम जो अरेंज होंगे वो अरेंज होंगे कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी का सेंटर कहाँ पे हुआ? पूरे क्यूब के सेंटर में, यहाँ पे। सो दैट इज बीसीसी। अब हमें इसका पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या था? परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटाइस। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें? सबसे पहली चीज़, जो बॉडी सेंटर का एटम है वो हमारे कैलकुलेशन में आना चाहिए। बॉडी सेंटर के एटम को भी हमें इंक्लूड करना है। तो अगर मैं बॉडी सेंटर के एटम को इंक्लूड करना है तो फेस डायगोनल तो काम लगेगा नहीं यहाँ पे, तो हमें बॉडी डायगोनल लेना पड़ेगा। तो बॉडी डायगोनल मतलब ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर को अगर हम मैच करें तो हमारा क्या फॉर्म होगा? बॉडी डायगोनल फॉर्म होगा। अब इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? यहाँ पे तो कुछ ट्रायंगल भी नहीं फॉर्म हो रहा है। अगर इसको मैं सेपरेट करूँ बाहर तो हमें कैसा दिख रहा है? कुछ ये एज हमारा ए होगा बाद में, फिर ये जो एज है वो भी ए होगा और ये जो एज है वो भी कितना होगा? ए होगा। तो अगर इसको हम बाहर रखें तो वो कुछ शेप हमें ऐसा मिल रहा है, दैट इज़ हियर। फिर यहाँ पे, फिर ये कुछ फेस यहाँ पे आया और फिर ये पॉइंट यहाँ पे आया। दिख रहा है ये वाला, फिर ये, फिर ये, और ये पॉइंट से ये पॉइंट को मैच किया। तो इसको हम नेम दे देते। कौन सा नेम देते? पॉइंट P, इसको बोल देते हैं Q, इसको बोल देते हैं R और इसको बोल देते हैं S। अब हमें पता है कि एज कितनी है? A है। तो एज कौन कौन सा आएगा? एक ये एज आएगा A, ये एज हुआ, ये भी एज होगा तो ये भी, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? A होगी। क्यूब है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे। फिर ये भी एक एज हुआ तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक, दैट विल बी ए। तो ये टोटल 3 एज हमें मिले और तीनों की वैल्यू क्या है? ए ए ए। सपोज अगर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच करें तो ये कुछ हमें फेस पे मिल रहा है ना, फेस डायगोनल मिल रहा है। और फेस डायगोनल को हमने क्या कंसिडर किया था? बी कंसिडर किया था। तो सपोज इसकी वैल्यू कितनी है? बी है। तो इसको हम क्या लें? सी लें बॉडी डायगोनल को, वेयर ए जो है दैट इज आवर एज लेंथ। प्रीवियस लेक्चर में बी हमने कंसिडर किया था किसके लिए? फेस डायगोनल के लिए। और यहाँ पे रिसेंटली आप देख रहे हो यहाँ से ए पॉइंट से ए पॉइंट्स अपोजिट कॉर्नर्स को हम मैच कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? सी जो है बॉडी डायगोनल से, बॉडी डायगोनल के फॉर्म में। ओके, नाउ जो एटम्स है वो एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? तो एटम तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे है, ये कॉर्नर वाले एटम्स है, ठीक। ओके, और एक कहाँ पे? ये सी पे, जो पॉइंट सी है यहाँ पे भी एक बॉडी सेंटर वाला एटम है। ओके, तो अब हमें बॉडी सेंटर को इंक्लूड करना है तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी? P और S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। P और S की वैल्यू हम फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या फॉर्म करना चाहिए? ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, B की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सेम, सबसे पहले ट्रायंगल PQR, PQR, PQR कंसिडर करो यहाँ पे, यहाँ पे और कुछ ऐसे। ये वैल्यू कितनी है? A है। ये वैल्यू कितनी है? A है। और इसको हमने कितना लिया? B लिया। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर
प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। ओके, तो पी आर की वैल्यू कितनी है, बी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2a स्क्वायर मिलेगा। नाउ b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो रूट 2 इंटू ए हो जाएगा। b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू हमें मिल गई, तो ये वैल्यू मिल गई तो हम c को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन इन ट्रायंगल पी पी आर एस ये ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल पी आर एस ड्रॉ करो, तो ये हो गया हमारा पॉइंट आर, ये हो गया पॉइंट एस, फिर यहाँ पे कुछ ये से आया हुआ है, ये पॉइंट हमारा पी और पी एस को मैच कर दिया। ओके, यहाँ पे ठीक है, ये पॉइंट एस। अब इसकी वैल्यू कितनी, आर और एस की वैल्यू कितनी, डिस्टेंस कितना है, एज लेंथ कितना है, ए, पी और आर का कितना है, बी, बी की वैल्यू कितनी मिली हमें, रूट 2a। ओके, सी की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, तो जो बॉडी सेंटर का आइटम है उसको, उसके लिए भी हमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पी एस का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, ये मिल जाएगा। पी एस की वैल्यू कितनी है, सी, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना है, बी, बी का स्क्वायर प्लस आर एस कितना है, ए का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी मिली, रूट 2a, इसका स्क्वायर कर दो प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3a स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, देयरफॉर सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, रूट 3 इंटू ए, एज लेंथ का मिला हमें रिलेशन। अब सेम जैसे अभी तक हम पहले फाइंड आउट करते थे वैसे ही हमें आर का रिलेशन चाहिए और ए का रिलेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का क्यूब कितना होता है, ए क्यूब होता है। तो सिमिलरली व्हाट वी डू, ड्रॉ द पॉइंट पी एंड एस, तो पी एस कैसा है, कुछ ये टाइप में, यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा, पी है, यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा, एस है, जो बॉडी डायगोनल है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक एटम कहाँ पे है, यहाँ पे है, एक एटम कहाँ पे है, सेंटर में है, एक एटम कहाँ पे है, वापस से यहाँ पे। तो ये पूरी वैल्यू कितनी ली हमने, पी एस का डिस्टेंस कितना लिया हमने, सी लिया। ओके, सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, ये कितना होगा, तो हाफ आर और ये आर, तो 2r होगा, और इसका कितना होगा, r, तो c इज इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r, c इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 4r। नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू रूट 3a, तो क्या मिलेगा हमें, रूट 3a इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3 इंटू r, ये हमें मिल गया रिलेशन। अब इसके बाद में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, पैकिंग एफिशिएंसी का। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by all the atoms, या total volume occupied by the atoms, divide by
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल into 100. Okay, so वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम कैसा है? स्फेरिकल होता है. ओके, देन कितने एटम्स है बीसीसी में? टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल, तो कितना आएगा? 2 आएगा. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? तो ए क्यूब होगा. नाउ इसको आर के टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ए इज इक्वल टू कितना मिला? 4/√3 आर. अभी तक हमने कैलकुलेशन किया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 4/√3 आर का क्यूब दैट इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना आएगा? 64 डिवाइड बाई √3 का क्यूब कितना आएगा? 3√3 आर का आर क्यूब. अब ये सारी वैल्यू हमें ऊपर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके बाद में फिर हमें कैलकुलेशन में पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स. कितने एटम्स हैं? टोटल 2 एटम्स, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब कितना आया? 64 डिवाइड बाई 3√3 आर क्यूब इंटू क्या है? 100. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, कैंसिल होगा कुछ, 3 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64. नाउ √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. √3 इंटू पाई डिवाइड बाई 8 इंटू 100 ये बचेगा. ओके, इसके बाद में फिर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेशन करेंगे. कितनी है वैल्यू √3 की? तो 1.732 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 that will be is equal to how much? That will become 68% पैकिंग एफिशिएंसी. किसके केस में? बीसीसी के केस में. तो हम वापस सिमिलरली हम क्या फॉर्म करें? 2 स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे. 2 स्टेटमेंट कौन से? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन BCC unit cell that will be is equal to 68% and unoccupied volume और vacant space कितना होगा? तो 100 minus 68 that will be is equal to 32%. तो इसके बेसिस पे हम एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं और वो टेबल में हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं या वैकेंट स्पेस कंसीडर कर सकते हैं. अगर हम सिंपल क्यूबिक के लिए देखें, सिंपल क्यूबिक के लिए तो उसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो कितना था? 52.4 लिखा था ना, ऐसा कुछ आया था. और अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम या फिर उसको हम क्या बोले? वैकेंट स्पेस, दोनों सेम है. ठीक, तो 100 में से कुछ माइनस किया था तो कुछ 47.6% जितना आएगा. सेम अगर हम फेस सेंटर के लिए बोले तो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए बोले तो
कितना आया था 74% आया था, और बचेगा कितना वैकेंट, तो 26% बचेगा। सेम अगर हम बॉडी सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए देखें तो उसका कितना होगा 68% था, और अनऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना था 32%। So that is all about packing efficiency.